नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शाला दर्पण पर 8वीं बोर्ड के आवेदन आरंभ पहले से ही किए जा रहे हैं। यदि आपको 8वीं बोर्ड के आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसकी सहायता लेकर आप बड़े आसानी से 8वीं बोर्ड के आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो शाला दर्पण का जो विद्यालय लॉगिन है उस पर यदि आपने 8वीं बोर्ड के आवेदन कर दिए हैं तो अब लॉक का ऑप्शन प्रारंभ किया जा चुका है। उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो साथियों, आपसे मेरा सबसे पहला निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है, यहाँ मिलेगा आपको 5वीं एवं 8वीं परीक्षा का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब साथियों, आपको यहाँ मिलेगा दूसरे नंबर पर ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा कक्षा 8 2022 आवेदन स्थिति। तो आपको साथियों इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूँ। आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब साथियों, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड का। तो ये जो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके सामने आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का राइट का निशान यहाँ हो जाएगा और आपका मोबाइल अब डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा। साथियों, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सूचनाएं देखने में आसानी रहे। अब जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको सेशन ऑलरेडी 2021-22 मिल जाएगा। उसी के नीचे क्लास आपकी जो ऑटोमेटिक है वो डिस्प्ले होती रहेगी। आपको सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करना है कक्षा का सेक्शन। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ अंत में मिल रहा है साथियों गो का ऑप्शन। तो इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का प्रश्न नीचे की ओर आएगा। साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ देखना है साथियों, आवेदन आपने हो सकता है पहले ही कर दिए हो, लेकिन यहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्प्ले हो रही है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको आपके स्कूल का नेम दिखाई देगा। उसके आगे आपको यहाँ दिखाई देगा पोर्टल पर उपलब्ध आपके कक्षा 8 में कितने छात्र हैं, पोर्टल पर किनके नाम लिखे हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। तो आपको ये चेक कर लेना है। उसके आगे आपको मिल जाएगा आवेदन प्रारंभ। आपने कितने विद्यार्थियों का आवेदन प्रारंभ कर दिया? भाई पोर्टल पे आपके 12 विद्यार्थी जैसे यहाँ शो हो रहे हैं, तो अभी आवेदन भी प्रारंभ किए जा चुके हैं 12 ही विद्यार्थियों के। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले चेक करनी है कि पोर्टल पे हमारे कितने बच्चे हैं, आवेदन कितने का प्रारंभ हो चुका है। उसके आगे आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देखनी है आवेदन पूर्ण। तो आवेदन पूर्ण कितने हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ नीचे दिखाई देगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने बच्चे आपके पोर्टल पर है उतने ही आवेदन होने चाहिए। यदि कोई ऑथेंटिक कारण हो तभी आप वहां कम करिएगा आवेदन, अन्यथा सभी के आवेदन हमें 8वीं बोर्ड में करने हैं। अब जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनके आवेदन प्रारंभ 12 के हुए हैं, लेकिन अभी तक आवेदन पूर्ण 11 के हुए हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो। एक बच्चा मेरे भी अभी ऐसा बचा हुआ है जिसका आवेदन पूर्ण नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ इन बातों का ध्यान रखना है, जितने पोर्टल पर उपलब्ध है उतने ही आवेदन आपके पूर्ण हो जाने चाहिए। अब साथियों, आपको आगे यहाँ देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ दी हुई है आवेदन लॉक। ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये साथियों आपको बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि आपके जब तक आवेदन पूर्ण नहीं होंगे, आप यदि आवेदन लॉक कर देंगे तो एक बच्चा आपका परीक्षा से वंचित रह जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाई देगी यदि आपने आवेदन लॉक कर दिया होगा तो यहाँ आवेदन कितने आपने लॉक किए हैं
उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। फिलहाल जैसा कि आप मेरे यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 है, मैंने अभी आवेदन लॉक नहीं किए हैं इसलिए यहाँ 0 हमें शो हो रहा है। यदि आप लॉक कर देंगे तो यहाँ बदलाव हो जाएगा, जितने बच्चे आपके कक्षा में हैं उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब उसी के बाद साथियों हम बात करते हैं यहाँ आगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची की स्थिति आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ भी मुझे नॉट लॉक्ड दिखाई दे रहा है। यदि आपने लॉक कर दिया होगा तो आपको यहाँ लॉक्ड दिखाई देगा। इस चीज़ को आपको साथियों बड़े बारीकी से चेक करना है, कहीं यहाँ गलती नहीं रह जाए, अन्यथा किसी बच्चे के भविष्य का सवाल है तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को चेक करिएगा। अब साथियों आगे की प्रक्रिया जानने हेतु आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। आपको यहाँ साथियों 3 ऑप्शन दिए मिलेंगे। इन 3 ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल का। तो आपको सबसे पहले यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। साथियों ये मोबाइल पर प्रिंट नहीं होता है, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, ये कंप्यूटर पर ही प्रिंट होगा। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जितने भी आवेदन आपने किए एक साथ प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएंगे। अब आना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ सबसे अंत में आपको मिल जाएगा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनको आपको चेक करना है। आपको यहाँ इम्पोर्टेंट नोट दिखाई देगा, इसमें आपको मिलेगा उपर्युक्त विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लिया गया है। विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 8 में 2022 में बैठने का पात्र है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिनांक और स्थान प्रोवाइड करवा देना है। उसके बाद यहाँ जो आपको परीक्षार्थी है, जो बच्चा परीक्षा में बैठना चाहता है, उसके हस्ताक्षर करवा लेने हैं और इधर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और उनकी मोहर लगाकर प्रत्येक बच्चे के प्रमाण पत्र को आपके विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है। क्योंकि ये आवेदन है, जब भी परीक्षा होगी आवेदन की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो ये आवेदन आपको स्थायी रिकॉर्ड में रख लेने हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा क्लोज का ऑप्शन। तो इस क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ दूसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा। इस दूसरे नंबर के ऑप्शन पर आपको दिया हुआ है साथियों, यहाँ जो ये दूसरे नंबर का आपके सामने ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची का मिलान और प्रिंट करें। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से समेकित सूची खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ भी आपको प्रिंट का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा, इसको आपको प्रिंट कर लेना है और चेक करना है। आपको बिल्कुल यहाँ नीचे की ओर आना है, जहाँ आपको कुछ यहाँ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। यहाँ आपको मिल जाएगा श्रेणीवार विद्यार्थियों की संख्या, आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। भाई जनरल के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने, ये संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नोट आपको यहाँ भी मिलेगा, आपको इस नोट को भी ध्यान में रखना है। नोट संस्था प्रधान द्वारा समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची तैयार कर मूल्यांकन केंद्र को भिजवाए जाने हेतु प्रारूप सूची में सभी विद्यार्थियों को मिलान एवं विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही प्रिंट करें। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो ये सूची आप प्रिंट कर रहे हैं ये सभी विद्यार्थियों का आपने मिलान कर लिया है और वो सही है, तभी इसको प्रिंट करें। उसके बाद आपको यहाँ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर लेने हैं, उनकी सील लगा लेनी है, ये आपकी समय की सूची हो जाएगी। अब यहाँ इसकी प्रिंट डेट भी आपको दिखाई देगी। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और फिर आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको फिर से ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज का। तो इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जब सब कुछ डेटा आपका सही हो तो आपको सबसे अंत में एक ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। साथियों मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपको प्रत्येक बिंदु को चेक करना है। जो चीज़ मैंने आपको बताई उन चीज़ों को अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज़ हो तो वो चीज़ आप चेक अवश्य करिएगा, क्योंकि यहाँ किसी बच्चे के भविष्य का सवाल आ जाता है। आपकी जरा सी गलती उस बच्चे का पूरा भविष्य गड़बड़ कर सकती है। उसके नाम, पते, पिता का नाम, माता का नाम, सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप पहले आराम से सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से रेड कलर में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा। तो
तो आपको इसको रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद साथियों आपको यहाँ मिल जाएगा आपका जो है, आपको अंत में सबसे ऑप्शन मिलेगा समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा और आपका जो आवेदन है वो लॉक हो जाएगा। फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो हमारे साथियों अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें और मुझे कमेंट करके प्रोत्साहित करना भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अहम इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।